नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक डायरी, जहां पर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसे शॉर्टकट में सिप्री भी बोलते हैं, सिप्री के द्वारा एक लिस्ट निकाली है और ये इस बार नहीं बल्कि हर साल निकाली जाती है। इसके अलावा सिप्री के द्वारा 2-3 लिस्ट और भी निकाली जाती हैं, जिसमें एक लिस्ट ये भी है कि दुनिया में किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, इसकी लिस्ट भी सिप्री के द्वारा निकाली जाती है। और कौन सा कंट्री अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च रहा है, कितने हथियार खरीद रहे हैं, इसकी लिस्ट भी सिप्री के द्वारा निकाली जाती है। लेकिन अभी नवंबर में जो सिप्री के द्वारा लिस्ट निकाली गई है, इस लिस्ट में सिप्री ने दुनिया भर की उन चुनिंदा 100 कंपनीज को लिस्ट किया है कि ये दुनिया भर की 100 कंपनी है जिन्होंने दुनिया भर में हथियार बेच के सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। इंडिया की यदि बात करें तो इंडिया की इसमें 3 कंपनी है। एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है और दूसरी मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है। HAL वही कंपनी है जो इंडिया का जो तेजस फाइटर जेट है, जो इंडिया का इंडिजिनस फाइटर जेट है। हालांकि इसके अंदर जो इंजन लगा हो वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इंडिया इसे अपना जो स्वदेशी फाइटर जेट की तरफ जाता है और कुछ कंपोनेंट इसके अंदर इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो तेजस फाइटर जेट है वो HAL के द्वारा बनाया जाता है, और जो रशिया का जो SU-30 जो फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है, जो इंडिया के अंदर जो उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और असेंबल किया जाता है वो HAL के द्वारा किया जाता है। दूसरी कंपनी इसके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, यानी ये कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है, जैसे कि रडार सिस्टम जो फाइटर जेट के अंदर लगता है या फिर किसी फ्रिगेट के अंदर लगता है या वॉरशिप के अंदर लगता है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। तीसरी कंपनी है मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि नेवी के लिए जो वॉरशिप है या फ्रिगेट है या जो सबमरीन है, ये जो सभी नेवी के लिए मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसी रिपोर्ट से ये पता चला है कि दुनिया भर में इंडिया की जो कंपनी ने 2024 में जो हथियार बेच के कमाए हैं वो 7.5 से 7.5 बिलियन, जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो $7.6 बिलियन US है। और ये वो नहीं, और ये जो डाटा है ये नहीं है कि इंडिया की कंपनी ने हथियार किसी दूसरी कंपनी को जो देश से बाहर बेच के कमाए हैं, बल्कि इंडिया के जो डोमेस्टिक ऑर्डर हैं वो भी सबसे ज्यादा इसके अंदर शामिल है। और यदि निर्यात की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने जो डाटा सामने रखा था उसमें ये निकल के आया था कि इंडिया ने जो हथियार किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करके जो पैसे कमाए हैं वो $2 से $2.5 बिलियन के हैं। लेकिन जो एक्सपोर्ट किया है वो, और डोमेस्टिक कंट्री यानी घर के जो इंडियन नेवी, एयरफोर्स या आर्मी से जो इन कंपनी को ऑर्डर मिला है, यदि उन सभी के अमाउंट मिला दें तो लगभग 7 से 7.5 बिलियन US इन कंपनी से कमाए हैं। और इंडिया की जो ये इन कंपनी जो अमाउंट कमाई है, इन्होंने लगभग 8 से 8.5% की जो है ग्रोथ देखी गई है। दुनिया भर की कंपनी ने हथियार बेच के अच्छा खासा अमाउंट जो है कमाया है। अमेरिका ने इसमें टॉप किया है। अमेरिका की जो टॉप 100 के अंदर है वो 39 कंपनी है। दुनिया भर की कंपनी ने इसके अंदर एक प्रॉफिट विटनेस किया है। लेकिन चाइना के जो चाइनीज वेपन है उसके अंदर जो बिक्री है उसके अंदर बहुत ज्यादा कमाई जो है कि डिक्रीज आया है। और चाइनीज कंपनी जो हथियार मैन्युफैक्चर करती है उन कंपनी के हथियारों की बिक्री में लगभग 10% तक की जो है गिरावट आई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज वेपन को जो एक झटका लगा है, इस बात का हमें सभी को मालूम है कि जो चाइनीज वेपन है उनका सबसे बड़ा जो खरीदार है और जो उनका उपयोग करता है वो पाकिस्तान है। और ये एक रिपोर्ट से भी सामने आया कि 2020 से लेकर 2024 के बीच तक चाइना ने जो जितने भी हथियार बेचे हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो हथियार है लगभग 70 से 80% जो चाइनीज वेपन है वो पाकिस्तान के द्वारा ही खरीदे गए हैं। और ये रिपोर्ट नहीं है बल्कि इवन अभी जो अमेरिका की जो कांग्रेस है, जिस तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट है उसी तरीके से अमेरिका के अंदर कांग्रेस है, उसी कांग्रेस के अंदर एक कमेटी है जो अमेरिका और चाइना के जो रिलेशन है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, या फिर चाइना जो अमेरिका को किस तरीके से आगे फ्यूचर के अंदर टक्कर दे सकता है, चाइना को किस तरीके से काउंटर करना है, इन सभी इशू को हैंडल करती है, इन पे निगरानी रखती है। उसी US कांग्रेस की कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह पता लगा था कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है कि अपने हथियारों को टेस्ट किया है, यानी कि चाइना ने पाकिस्तान को एज ए जो टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरह यूज किया है। और चाइना का जो एक एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दे रखा है HQ-9, जो कि रशिया का S-300 है, उसी का कॉपी है। और चाइना ने रशिया से चोरी करके इसका बनाया है, बल्कि चाइना की खुद की इन्वेंशन नहीं थी। दूसरा जो PL मिसाइल दे रखी है या फिर फाइटर जेट दे रखी है, ये सभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तरीके से फ्लॉप साबित हुए हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये सामने आया था कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है कि अपने हथियारों को टेस्ट किया है। और दूसरी चीज जो US कांग्रेस की रिपोर्ट से निकल के सामने आई थी वो ये थी कि इस रिपोर्ट से ये भी पता लगा था कि चाइना ने AI जनरेटेड इमेज का यूज किया था F-35 फाइटर जेट, जो रशियन मेड फाइटर जेट है और इंडियन एयरफोर्स भी उसे यूज कर रही है।
उस फाइटर जेट के मार्केट को गिराने के लिए और अपना जो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसकी हाइप बढ़ाने के लिए, दुनिया भर में उसे बेचने के लिए, नए कस्टमर ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो चाइना का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट यूज कर रहा है। तो उस फाइटर जेट को बेचने के लिए और रशियन F-35 फाइटर जेट की जो मार्केट वैल्यू उसको गिराने के लिए AI जनरेटेड इमेज को यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये भी इसी रिपोर्ट के द्वारा पता लगा था। तो शिप्री के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर इंडियन कंपनी ने एक अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई है, 8 से 8.5% की ग्रोथ दिखाई है। और अगर ओवरऑल बात करें तो चाइना इंडिया से एक्चुअली सच्चाई है कि चाइना ने इंडिया से वैसे ओवरऑल आगे है। लगभग चाइना ने जो हथियार बेच के पैसे कमाए 2024 के अंदर वो 80 to 88 बिलियन $, है। लेकिन अभी चाइनीज हथियारों की बिक्री के अंदर कमी आई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चाइना के हथियारों की जो एक घटिया लेवल की परफॉर्मेंस रही थी, उससे चाइना की जो कंपनी है उनको अच्छा खासा झटका लगा है। और यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की इसके अंदर लगभग 39 कंपनी है और जिन्होंने दुनिया भर में हथियार बेच के अच्छा खासा पैसा कमाया है, लगभग 300 से 350 बिलियन $, कमाए हैं। और आज अमेरिका यदि सुपर पावर है तो उसके अंदर एक यही रीजन नहीं कि दुनिया भर में जो डॉलर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर चलता है, इंटरनेशनल मार्केट और दुनिया भर के अंदर अमेरिका की बेस है, बल्कि तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि यूएस के अंदर जो है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर यूएस बहुत ही आगे निकल चुका है, जिसके अंदर बोइंग कंपनी है या फिर जो लॉकहीड मार्टिन जैसी प्राइवेट कंपनी है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत ही लेट खोला है। हालांकि हमारी ग्रोथ चाहे स्लो हो लेकिन एक कंटिन्यूसली ग्रोथ है। हमने स्पेस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा करके दिखाया है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर जिसमें इंडिया, चाहे यूएस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, ये इन कंट्री से इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ही पीछे रह गए हैं। स्पेस सेक्टर में हमने इवन जो डेवलप कंट्री है उनसे भी अच्छा खासा करके दिखाया है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर इंडिया को अभी भी बहुत ज्यादा जो है कि परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। हालांकि रातों रात हम ना अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, ना ही चाइना को काउंटर कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि चाइना की कंपनीज में वैसे डिक्रीज आया, लेकिन जो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट किया चाइना ने वो अच्छा खासा जनरेट किया है। लेकिन हम रातों रात ना चाइना को काउंटर कर सकते हैं, ना अमेरिका को कर सकते हैं, ना रशिया को कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ कंट्री है, यानी कि अभी जो चाइना इंडियन कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 7 से 8 बिलियन $, है और जो ग्रोथ रही है वो 8% की रही है। लेकिन दूसरी तरफ जापान जो है, जापान ने की जो प्राइवेट कंपनी उन्होंने 2024 में हथियार बेच के जो पैसा कमाया है वो 14 बिलियन $, है। दूसरी तरफ यदि साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया ने लगभग यही 13 से 14 बिलियन $, कमाया है। लेकिन इनके अंदर और इंडिया के अंदर फर्क ये है कि जो जापान की कंपनीज के अंदर जो ग्रोथ आई है वो 40% की ग्रोथ है। हथियार बेच के जो रेवेन्यू जनरेट किया उसमें 40% की ग्रोथ है। यही जो साउथ कोरिया की कंपनी उसके अंदर लगभग 30 to 40% ग्रोथ रही है। लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है वो 8 से 8.5% के बीच रही है। हम रातों रात अमेरिका को काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन साउथ कोरिया, जापान ये एक ऐसी कंट्री है कि इनको हम और ज्यादा जो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत को यदि बढ़ावा दें तो ये ऐसी कंट्री जिनको इंडिया जल्दी से जल्दी काउंटर कर सकता है। और आत्मनिर्भर भारत से भी अच्छा खासा डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो सामने आया है। दूसरी चीज, यदि प्राइवेट सेक्टर को, यदि डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेट कंपनीज के लिए खोला होता तो जिस तरीके से हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक बूम देखा हमने, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी परफॉर्मेंस देती। हमारे पास भी अमेरिका की जो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी प्राइवेट कंपनी वैसी होती, ऐसी कंपनी हमारे पास भी होती। और ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जिन 3 कंपनियों का मैंने नाम लिया है, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड हो, ये ऐसी नहीं है कि कोई 100% प्राइवेट कंपनी है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि पीएसयू कंपनीज है। यानी पीएसयू कंपनी वो होती है जिसके अंदर 50% से ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की होती है। और इन कंपनीज की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। और इन सभी कंपनी में लगभग किसी में 70% है, किसी में 80% है, इवन एक में तो 80% से भी ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इंडिया को अभी भी और ज्यादा जो है कि ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आत्मनिर्भर जो भारत है, इंडिया मेक इन इंडिया के तहत इंडिया ने जो बहुत से जो डिफेंस इक्विपमेंट है, जो छोटे छोटे हथियार हम दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, उसको इंडिया ने बंद किया है। लेकिन अभी भी कहने का मतलब ये है कि इस सेक्टर के अंदर अभी भी इंडिया को बहुत ज्यादा जो है परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। चाहे हमने जिस तरीके से हमने स्पेस सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है, ना सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाई है, इवन जो डेवलप कंट्री हैं उनसे भी अच्छा जो परफॉर्मेंस अच्छा खासा करके दिखाया है। इसी तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर दिखाने की भी जरूरत है। और यदि आप भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिप्लोमेटिक डायरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर हम सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। जय हिंद।